अपन आज अध्याय 5 इंदिरा भाभी जी और चांदनी साहब, आपको थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूं। पूरे अपने मतलब समझो सारा जो 32 आगम है अपनी परंपरा में, श्वेतांबर परंपरा में 45 आगम है, उन सबका सार एक आगम बोलो या परमागम बोलो, कुछ भी नाम दो उसको, तत्वार सूत्र है। उमा स्वाति जी महाराज जो सौराष्ट्र में हुए थे इधर अपने। चलो संतो वैसा भी ज्वाइन कर ही रहे हैं, जस्ट 1 मिनट उनको बताऊंगा, थोड़ा ठीक रहेगा। भाई साहब, यू लव टू खुशबू, थोड़ा यू लव टू बियर विद मी, पुराना रिकैप करना जरूरी हाँ। है। और इसलिए थोड़ा रिकैप हो जाएगा, यस आपको सर। रिवीजन हो जाएगा। इट्स एन आर्ट हमारा भी यार। हो जाएगा। हाँ आर्ट है भाई, नए हमारा आदमी। भी हो जाएगा। हाँ हाँ, खुशबू बोलो। हमारा भी हो जाएगा क्योंकि तत्वासु थोड़ा हार्ड है, बार बार सुनेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ भाई साहब आप बोलो, हाँ सही है, ठीक है। संतोष जी भाई साहब, आपका शायद वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन करवाओ। आपकी आवाज, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं संतोष जी? आवाज हाँ तो आ आवाज रही है। हमारी, आपकी आवाज आ रही है, हाँ अभी बराबर वीडियो भी आ गया, बस बराबर है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ देखो, आज अभी हमारे ग्रुप में है ना, आज शायद 2 भाई साहब तो आए हुए हैं, चांदी भाई साहब, भाभी जी और आप संतोष भाई साहब आज ही ऐड किए। तो थोड़ा मैं रिकैप करता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपने जो 32 आगम है, 32 आगम का जो सार है ना, एक एक सूत्र में लिखा है, एक किताब में लिखा है, एक शास्त्र जिसका नाम मोक्ष शास्त्र बोलते हैं और तत्वार्थ सूत्र भी बोलते हैं। और उनके रचयिता उमा स्वामी आचार्य आज के 1000 वर्ष पहले हुए, और यहाँ हुए अपने सौराष्ट्र में। उन्होंने लिखा तो उनका बहुत उपकार है कि, और उसमें पहला अध्याय एकदम सिक्वेंशियल, पहला अध्याय दूसरा अध्याय वो हमने अभी किया है, और अभी हम 5वां अध्याय भी किया है, छठे में जा रहे हैं। तो पहला दूसरा और जो 5वां चैप्टर है वो क्या समझा ना, वो थोड़ा सा बात करके फिर अपन बात करेंगे। बात चैप्टर यही है, पहला जो अध्याय में पहला सूत्र है, उस पहले सूत्र में ही सब आ जाता है वैसे तो देखा जाए तो, और आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। पहला सूत्र यह है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। अब ये संस्कृत वर्ड है, जिसको अगर सादी भाषा में बोलें तो कोई भी, अगर आप नहीं आपके तरफ तो कोई कोई भी, अगर मोक्ष का मतलब मुक्ति, और मुक्ति यानी कि सफलता। अब सफलता कहाँ करनी है वो एक अलग विषय है, वो भी धीरे धीरे अपन बात करेंगे। लेकिन सफलता 2 तरीके से हो सकती है। एक बाह्य सफलता, जिसमें अपन सब बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, समाज व्यापार, सब बैठते हैं, समाज में बैठते हैं, परिवार में बैठते हैं, ये भी एक सफलता है। और दूसरी सफलता है अपनी आत्मिक सफलता। तो ये सफलता के सूत्र, एक ही सफलता का सूत्र दिया भगवान ने, कि कोई भी चीज अगर आप सफल होना चाहते हो तो पहले तो आप थ्योरेटिकल समझो, और थ्योरेटिकल के बाद में प्रैक्टिकल समझो। थ्योरेटिकल का मतलब है किताबी, इसलिए ज्ञान के 5 लेवल बताए, जिसमें 3 लेवल है वो किताबी ज्ञान है, और 2 लेवल है वो प्रायोगिक ज्ञान है। 3 में प्रवचन है और 2 में प्रयोग है। पूरा भगवान ने ऐसा 5 ज्ञान बताए। अगर सिर्फ प्रवचन करेंगे और प्रयोग नहीं करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, और प्रयोग डायरेक्ट करेंगे बिना प्रवचन के, ऐसा हुआ कि बिना नक्शा बनाए मकान चालू कर दिया, वो मकान को बार बार गिरता, बार बार बनता, बार बार गिरता, बार बार बनता, ऐसा होने की संभावना है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मकान का नक्शा बनना चाहिए? एक सवाल लेता हूं, फिर भगवान की बात समझ में आएगी ज्यादा। कोई भी चीज दुनिया में कितनी बार बनती है, चांदी भाई साहब? हाँ सर। कितनी बार बनती है कोई भी चीज दुनिया में, कितनी बार बनती है? क्या? कोई भी चीज दुनिया में कितनी बार बनती है? मकान की कोई भी मकान हो, या मेरे को दुनिया में? इंजीनियर पढ़ना हो, या डॉक्टर करना हो, कुछ भी, कोई भी चीज, भले मकान ही समझ लो, हाँ। धर्मशाला समझ लो, गांव समझ लो, खेत समझ लो, खेती समझ लो, सरपंच बनना समझ लो, कोई भी चीज बनना, सरपंच बने ना तो कितनी बार बनता है सरपंच? हाँ, कोई भी चीज, मकान कितनी बार बनता है संतो भाई वो तो साहब? भावना के आधार पर। हाँ बिल्कुल, भावना का तो बिल्कुल सही बोला आपने।
कोई भी चीज दो बार बनती है, पहले दिमाग में आती है, भावना में आती है, फिर वो होती है। हाँ आके ना इंदिरा बाबू जी, कोई भी हाँ सब्जी कितनी बार बनती है? सब्जी तो एक बार भी बन जाती, 2 बार भी बन जाती, बाकी बनती हाँ तो एक बार ही वैसे। हाँ, तो ज्यादा मेहमान आते दो बार बन जाती, वो अलग है। पर पहली हाँ बार, बाकी तो एक बार बनती है। हाँ पहली बार भी दो बार बनती है। एक बार विचारों आप, के आधार पर बनते हैं। हाँ मन में विचार विचार के। आते हैं तब फिर बनते हैं। हाँ लेकिन पहले विचार, मन में सोचने बड़ा नहीं विचार आती आते हैं सब्जी फिर बनाना, क्या सोचना पड़ता फिर। पहले मन में आता है और फिर हाँ तन सही। में आता है, ऐसा है। पहले बार हाँ मन में आता है, पहले आप पूछते हो सब्जी क्या बनाना है, हाँ क्या बना, तो सोचना पड़ता है। पहले पहले वो होता है, उसको नक्शा बोल सकते हैं, वो नक्शा है, सब्जी तो नहीं है अभी। लेकिन पहले विचार आता है, फिर आचार आता है। विचार के बिना अगर आचार करेंगे तो जग में होता साय, काम बिगाड़े आपनो बिना विचारे जग में जो, हो ऐसा। ऐसा है। तो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता साय। तो भगवान ने बोला कि जग में हंसाई नहीं हो, उसके लिए मैं सूत्र देता हूं। और वो सूत्र दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। यानी कि पहले आप ड्राइंग बनाओ, फिर उसको मकान बनाओ। अब इसलिए साधारण आदमी क्या बोलेगा, कोई भी चीज एक बार बनती है। थोड़ा असाधारण होगा तो बोलेगा दो बार बनती है। पहले नक्शा होता है, फिर मकान बनता है। फिर भगवान ने बताया संतोष साहब 3 बार बनती है। 3 बार क्या बनती है? पहले दिमाग में आया कि मैं मिठाई की दुकान खोलूंगा, फिर भगवान बोल रहे हैं ऐसा नहीं, पहले मिठाई की दुकान खोली और बनानी डायरेक्ट मत करो, पहले छोटे लेवल पे काम करो। एक मिठाई लाके बेचो, 1000 रुपए में पड़ी और 1500 में बेची। ऐसे आए नहीं आए, कौन ग्राहक है, सामान बराबर खराब हो गया कि नहीं हो गया, और लाया 1000 का, ज्यादा जल्दी ले आया, फटाफट खराब हो गया, ये सब समझ बाद में आती है, एकदम पहली बार में नहीं आती है। तो भगवान ने ऐसा बोला कि नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। यानी कि संतोष साहब आपको आवाज आ रही है? आ रही हाँ ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं दिख रहा बॉडी लैंग्वेज में, मैंने कहा पेलो देने क्या स्टैच्यू हो गया, इसलिए मैंने कहा ठीक है। तो ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं ऐसा लगता है मुझे, ठीक है। तो पहली बार बनती है, फिर दूसरी बार पायलट में बनती है, और तीसरी बार पूरी पूरी बनती है। फिर तीसरी बार बनने के बाद में जब अगर मजा आता है तो फिर और बनती रहती है। फिर एक मिठाई, दो मिठाई, एक दुकान, 4 दुकान, ऐसा चलता रहता है। यस और नो? यस। भाभी जी, एक रेसिपी, अगर एक रेसिपी बढ़िया बन गई सब्जी, तो दूसरी बार बनी, फिर तीसरी बार दूसरी सब्जी, तीसरी सब्जी, सब बनती है ना ऐसा। तो भगवान ने एक रास्ता बताया कि भाई कोई भी चीज आप करो तो पहले आप थ्योरेटिकली उसको समझो। अब थ्योरेटिकली समझने का मतलब क्या है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान बोला है। मति का मतलब अपना दिमाग कहाँ लगता है, श्रुत का मतलब उसको अंदर, वो अंदर दिमाग में समझ में आया। और उसके बाद में पहली बार जब उसको देखा कि ये बन गया, ऐसे ही आत्मा के लेवल पे हम आत्मा को पहले समझें कि आत्मा है क्या। अब थ्योरेटिकली समझ में नहीं आया, डायरेक्ट प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो थ्योरेटिकली आत्मा क्या है, मैं कौन हूं, ये पहले समझ में आना चाहिए। भाभी जी क्या हो, अबे संतोष साहब बताओ, आपको कोई पूछेगा आप कौन हो तो क्या जवाब दोगे? मनुष्य। मनुष्य, वेरी गुड। दूसरा, अब ये जो है ना, सबसे पहले बात मनुष्य आपने बोला, ऐसे ही भगवान एक सूत्र, पूरी भगवान की वाणी को सब एक सूत्र में आप पकड़ सकते हो। उसका नाम है OM। OM मतलब ओपन माइंडेडनेस। ओपन माइंडेडनेस का दूसरा नाम है अनेकांत। अब अनेकांत थोड़ा शास्त्रीय शब्द है। ओपन माइंडेडनेस जब समझ में आ जाएगी तो पूरा भगवान की वाणी समझ में आ जाएगी। ओपन का मतलब दिमाग खुला रखने का और हर चीज को समझने का। आपने बोला मनुष्य, आप बोल सकते हैं संतोष जी इंगड़, आप बोल सकते हैं मैं अकोला का निवासी, आप बोल सकते हैं मैं श्याम जी का छोटा भाई, आप बोल सकते हैं मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। कुछ कुछ भी नाम, ये सारी चीज ओपन माइंडेड में घुसेगी। नहीं तो मेरे मन में चल रहा है कि संतोष जी बोलना चाहिए, तो आपने संतोष जी नहीं बोला तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, यार यार संतोष जी नाम बोला, मैं मनुष्य, बीच में मनुष्य कहाँ से आ गया, तो गुस्सा आ जाता है। और ये गुस्सा दिन में 1000 बार आता है आदमी को। उसको ऐसा लगता है कि उसको ऐसे ही सोचना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं, हर एक का दिमाग स्वतंत्र है, आप उसको अधीन में नहीं कर सकते। उनको आप बातचीत कर सकते हैं पर उनको गुलाम नहीं बना सकते। तो अपने पास जीवन जीने का रास्ता सिर्फ बातचीत करने का है, और फिर बोलना है कि भाई आप मनुष्य तो बराबर है, पर आप संतोष जी है कि नहीं है? तो बोला हाँ संतोष जी भी हूँ। तो बस झगड़ा कहाँ रहा है, वो पूछ लिया तो खत्म हो गया। नहीं तो बोला यार कैसा आदमी है, मनुष्य है, मैं बोल रहा हूँ संतोष जी है, अब इसको कैसे समझाएं?
और कुछ नहीं, यही झगड़ा होता है। यही झगड़ा फिर ऑटो वालों को बोलते हैं, दूध वाले को बोलते हैं, पास वाले सास बहू को बोलती है, उसको देरानी को बोलती है, मासी को बोलती है। उसे कुछ नहीं होने वाला है। मासी को बोलने और झगड़ा होंगे। मासी मासी तुम बैठी। अब कोई भी मासी या कोई आसपास में घर पे तो अपन बात नहीं करेंगे, और बाहर बात करेंगे तो बात झगड़े बढ़ेंगे। मेरा ऐसा बोलना है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि झगड़े मत करो भाई, बात ओपन माइंडेडनेस रखो। ओपन माइंडेडनेस तो पूरा सूत्र एकदम आपको मैंने समरी बताया है। ये थोड़ा चैप्टर 1-2 वापस पढ़ेंगे, समझ में आएगा। तो चैप्टर 1 में यही है कि कोई भी चीज कितनी बार बनती है उसका भगवान जवाब दे रहे हैं। पहली बार साधारण आदमी बोलता है 1 बार बनती है, थोड़ा है साधारण बोलेगा ड्राइंग में आती है, विचार में आती है, फिर आचार में आती है। फिर भगवान बोलते हैं 3 बार बनती है। तो 1 बार पहला गुणस्थान, 14 गुणस्थान, 13वां गुणस्थान, 14 गुणस्थान, ऐसा गुणस्थान बोलते हैं। फिर भगवान बोलते हैं 14 बार बनती है। अब भगवान का नॉलेज कितना है समझो इस बात से। मैंने पहला प्रश्न पूछा कितनी बार बनती है, आपने बोला 1 बार बनती है। भगवान महावीर बोलते हैं 14 बार बनती है। बात समझ में आ रही है? भगवान का नॉलेज की सीमा समझ में आ रही है? ऐसा पूछता हूँ। इंदिरा बाबू जी हाल तो ना दे। हाल तो ना रही, कोई बात नहीं। सब्जी कितनी बार बनाई हो? तो बस हाल तो एक तो ला गया हाल तो। नहीं नहीं, सब्जी कितनी बार बनाए? सब्जी तो 2 बार ही बन जावे, 1 बार बने 2 बार तो ही है। मेहमान आ जाओ तो बन जाए, हाँ बिल्कुल नहीं, 2 बार तो देखो मेहमान आ गए, ज्यादा बनानी पड़ी तो अलग बात है। वो अलग चीज है। हर बाकी चीज 2 बार तो ही है ना, नहीं, विचार सब्जी आता और सब्जी बना, वो तो हाँ ही है। बस 2 हो गए ना। ऐसे तो इंजीनियर में बनूंगा, फिर इंजीनियर पढ़ूंगा, इंजीनियर बन गया। मैं डॉक्टर बस 2 बार बनूंगा, विचार तो आते हैं ना, पहले क्या बनूं विचार आता क्या। है, फिर वो डॉक्टर बनता है। पहले मैं अहमदाबाद का नगरी कोई बसाएगा, फिर अहमदाबाद की नगरी बस गई। पहले मैं अहमदाबाद जाऊंगा तो मैं पहले टिकट लेता हूँ, फिर अहमदाबाद आता है। पहले मैं मकान का नक्शा बनता है। सरपंच बनने का पहले प्लानिंग हुआ, मैं सरपंच बनूंगा तो सरपंच बनेगा। समाज का अध्यक्ष बनना है तो फिर अध्यक्ष बनते हैं। संतो वैसा बराबर है ना? अच्छा, हो सकता आपके दिमाग में नहीं आया, बाजू वाले ने बोला कि अध्यक्ष बन जाओ, फिर भी हाँ तो पढ़नी पड़ती है आपको। मन तो बनाना ही पड़ता है। तो एक बार मन से बनती है, दूसरी बार तन से बनती है। मन से बनना और तन से बनना 2 सूत्र बताए। फिर बात में मन में भी 2 लेवल होते हैं। क्या लेवल होते हैं? एक मन में विचार आता है, जैसे आपने बताया चांदी भाई साहब कि मेरे मन में चीजें तो बहुत सोचता हूं, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, और वो सारी होती नहीं है। सही है कि नहीं? मन में तो बहुत सारी चीजें आती है हाँ। तो वो पूरी होती नहीं है। उसका कारण बताया भगवान ने। उसका कारण ये बताया कि आपने मन से तो माना, लेकिन हृदय में वो बात ठाना नहीं। मानना अलग चीज है और ठानना अलग चीज है। अब आप ठान लो, आप किसी से 1 करोड़ रुपए मांगते हो, तो आप वहां जाओगे कि नहीं जाओगे? चांदी जाओगे जाऊंगा। माने मानो माने ठानो। हाँ जिसमें अपन पैसे हाँ मांगते हो, निश्चित सुनते हो भाई साहब, 1 करोड़ रुपए आप मांगते हो, आप मानते हो ठानते हो? ठान लूंगा कि लेना ही चाहिए। हाँ? ठान लूंगा लाने से। तो वहां लेना ही चाहिए। भगवान वो ठान के लिए साथ में 2 जना और ले जाएगा कि तू भी ठान। अपने को वहां पैसे में बातचीत करनी है भाई। वो जरूरत पड़े तो एक 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 आदमी चाहिए बड़ा, एक बाउंसर चाहिए और एक वकील भी चाहिए। जरूरत पड़े तो उसको भी काम में लेने का है। ठानने का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव ठानना। हाँ, कॉम्प्रहेंसिव ठानने का मतलब पूरा गहराई में वो बात आपको समझ में आ गई। इसको एक बाउंसर एक वकील चाहिए तभी पैसे आएंगे। 2 बार फोन कर दिया तब समझ नहीं रहा है। हाँ के ना? एक पहलवान ले जाना पेड़ी और एक वकील भी ले जाना पेड़ी, तो एक समझ में आएगा कि कहीं कहीं एक है ना पदार्थ इसका गलेगा, दिमाग जमा हुआ है। हाँ के ना? ऐसे भगवान ने अलग अलग नाम दिए। शास्त्रीय नाम कुछ अलग है, बाकी बात शाम दाम दंड भेद। हाँ जैसे अपन साम दाम दंड बोलते हैं, ये तो हम बाहर की बातें समझते हैं। ऐसे ही अपनी आत्मा का सबसे पहले तो दर्शन जब श्रीमद राजचंद्र 5 साल के थे, तब उनके गांव में एक व्यक्ति मर गया। तो वो बच्चे ने पूछा किसी बड़े को कि यार ये मर गया, इसका क्या मतलब होता है? अब वो एकदम सकपा गया बड़ा आदमी, इसको बच्चे को क्या बोलने का। तो उसने ये बोला कि इसको भी जलाएंगे। तो वो बच्चा बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है, इतना बड़े आदमी इसको जलाएंगे कैसे? बड़ी बड़ी उसको हैरानी हुई बच्चों को मानने। श्रीमद राजचंद्र जो महात्मा गांधी के गुरु है, उनको हैरानी हुई कि इसको जलाएंगे क्यों, ये ऐसे कैसे झूठ बोल रहे हैं, तो इतने बड़े आदमी कैसे जला सकते?
तो वो शमशान घाट में पीछे पीछे चुपके देखा, और देखा तो उसको जला रहे, और उनका लड़का ही जला रहे। तो आश्चर्य से भर गए कि ये क्या हो रहा है। और भरते भरते उनको समझ में आ गया कि जो जला रहे कोई और अलग है, और जो अंदर कोई निकल गया उसके बाद कोई और अलग है। जाति स्मरण ज्ञान हो गया, और उसी वक्त भेद विज्ञान हो गया कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इस शरीर का दो कौड़ी का नहीं है, जिसको अपन इतना खिला पिला के हष्ट पुष्ट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये जब तक है तब तक है, और बाकी दो कौड़ी का ही नहीं है। और बोलेंगे कि यार आप और कोई और कितनी देर है इनको ले जाने में। अरे भाई साहब आधा घंटा रुक जाओ, वहां से आ रहे हैं। अरे यार 1 घंटा तो क्यों भाई साहब, हाँ कि ना भाई साहब। और यूं ही फाट रहा आदमी, क्यों फाट रहा है भाई। एक घंटा आधा घंटा भी रोका नहीं जाएगा। आपको ज्यादा चौड़ा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आदमी चौड़ा होके घूमता है, मैं फलाना, मैं ढिकड़ा वो ढिकड़ा। अरे कुछ नहीं ढिकना, ठीक है। आप अपनी दाल रोटी खा रहे हो, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो। दाल रोटी खाओ, मजा करो। और ज्यादा एहसान करना हो तो स्थानक में लगाओ पैसा। कौन मना कर रहा है। बटे तो एकदम आवे नहीं, बटे 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 पराक्रम नहीं जागे पाचो ने। पाछो जान ले जी उठे हाँ, बट हमारा अंकल ने पूछो, मासी ने पूछो, बुआ ने पूछो, सब है बटे बाकी तो कहने का मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। आत्मा को जानने का पहला शब्द। अब कैसे जानने का, अब वो प्रयोग करेंगे कि हमारी आत्मा में एक विशिष्ट गुण है। पहले तो जीव और अजीव दो दो द्रव्य है। जीव किसको बोलते हैं, अजीव किसको बोलते हैं संतो भाई साहब आपके हिसाब से। जीव और अजीव में फर्क कुछ, इंदिरा जी आप बताओ, बाबू जी। मेरे को नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, खुशबू आप बताओ। जीव में चेतना है, अजीव में अचेतना है। जीव हम है, जीव जो द्रव्य है, जैसे आप और मैं सब जीव हैं, उसमें द्रव्य। चेतना है, उनमें फीलिंग है, उनमें अनुभव है। पत्थर है, देखना और जानना हमारा गुण है। ऐसे पत्थर है, जैसे मान लो प्लास्टिक है, उसमें नहीं है। वो देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। हम देख सकते, जान सकते। ये जीव और अजीव में फर्क। ये जो शरीर है वो हमारा उद्गल है, अजीव है। उसके अंदर जो आत्म तत्व विराजमान है वो जीव है। हम जीव अजीव का जोड़ा है। ये दोनों एक मेक ऐसे हो रहे हैं जैसे लोहा में अग्नि होती है ना, अग्नि में आप लोहे में अग्नि घुसाते तो पूरा लाल हो जाता है। और लाल ऐसा एक मेक होता है कि अग्नि और लोहा एक ही दिखता है, जबकि वो लालपना उसका गुण नहीं है। ऐसे ही हमारा जीव ऐसा एक मेक है, उस अग्नि और लोहे की भांति हमारा शरीर है। हमें लगता है वो मैं हूं, लेकिन ये लोहा अलग और अग्नि अलग, ये दो जोड़ा है। और जो ही अग्नि निकली 1 घंटा नहीं रोका जाएगा। जो ही आत्मा निकली 1 घंटा अपने को नहीं रोका जाएगा। अब उस आत्म तत्व को अपन थोड़ा अनुभव, ये तो हुआ आपका थ्योरेटिकल मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। जीव क्या है जिसमें चेतना है, अजीव क्या है जिसमें चेतना है। तो मति जिसमें ज्ञान श्रुत चेतना ज्ञान। हाँ, अजीव क्या है दीदी। जिसमें चेतना नहीं है वो है। हाँ, जैसे एग्जाम्पल प्लास्टिक हो गया, पत्थर हो गया, गहने हो गए, कार हो गया, मकान हो गया, चूना सीमेंट, ये सब अजीब है। सीमेंट देखता है क्या, सीमेंट जानता है। उनको सुख दुख का अनुभव नहीं होता है, हमको होता है। जो जो जीव मात्र है, वनस्पति है, तो क्या जीव है, जीव है। जीव है। हाँ, वनस्पति जीव है। चींटी मकोड़ा कुत्ता गाय, सब जीव है। ये सब जीव है। और प्लास्टिक पत्थर, तो पूरे संसार में 2 मुख्य तत्व है और 6 तत्व है। अब 6 तत्व के अभी बात आज ज्यादा हो जाएगी, कल हम बात करेंगे। लेकिन अभी थ्योरेटिकली हमने शरीर और जीव दोनों को अलग अलग अनुभव नहीं किया। तो तीसरे में भगवान ले जाते हैं, मति श्रुत में समझने की बात करते हैं। पहले पहले ड्राइंग बनाते हैं, फिर मकान बनाते हैं। मकान में क्या करते हैं, अपने को अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। अब अपन केवल ज्ञान की तरफ जाएंगे और एक प्रयोग करेंगे। आज का प्रवचन इतना ही, और प्रयोग में जाते हैं। कल प्रवचन वापस करेंगे, और प्रयोग प्रवचन, प्रयोग प्रयोग प्रवचन, प्रयोग प्रवचन, प्रयोग प्रवचन। मतलब चूना ईंट, चूना ईंट, चूना ईंट तो मकान बनता है। सारा का सारा चूना डाल देंगे तो भी मकान नहीं बनता है, सारा का सारा ईंट डाल देंगे तो भी मकान नहीं बनता है। तंत्र में यही होता है ना, पहले चूना ईंट, चूना ईंट।
इसलिए थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, ये अपना सुबह का स्वाध्याय होता है। पहले थ्योरेटिकल फिर प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में अब अपन हमारे केवल ज्ञान की तरफ जा रहे हैं। अब केवल ज्ञान इसी वक्त हो सकता है। केवल ज्ञान का स्वरूप हमें पता नहीं है। केवल ज्ञान का स्वरूप उतना ही है जैसे बिजली चमकती है, चमकने के बाद पूरा प्रकाश होता है, बिजली बंद हो जाती है 1 सेकंड के लिए। हमारा केवल ज्ञान 1 सेकंड का होगा, अभी करेंगे अब। फिर हमारा तप जो ये है कि वो बिजली 24 घंटे चलनी चाहिए, वो हमारा तप है। क्योंकि बार बार हम केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान का मतलब क्या है? अपना स्वभाव सिर्फ मात्र ज्ञाता दृष्टा। जो ही हमने प्रतिक्रिया करी, अच्छा बुरा, वो आपका विभाव है। वहीं से दिमाग की ढाकनी खराब होती है। वहां उधर गए नहीं, घबरा तकलीफ हो जाएगा और सारी फिर गोलियां खानी, वो करना, डिप्रेशन, ये सारे हार्मोन केमिकल, राम रसायन तुमरे पासा। राम रसायन हमारे खुद अंदर बॉडी में है। अगर उस अवस्था में जाएंगे, ध्यान में जाएंगे, तो गोलियों का काम खुद बॉडी करती है। कोई गोली की जरूरत नहीं है। खुद अपन अपने 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 बॉडी में इतना मैकेनिज्म है, वो सही कर लेती है। सिर्फ जरूरत इतनी इस बात की है कि राम रसायन, राम रसायन का मतलब राम नाम का केमिस्ट्री, राम का मतलब आत्मा, आत्मा का ध्यान अगर आ गया, 24 तीर्थंकर ने एक ही मूर्ति में आपको मिलता है, साधन ध्यान ही है। मोक्ष का साधन सिर्फ और सिर्फ ध्यान है, ध्यान के अलावा कुछ नहीं। ध्यान की बाकी और चर्चा, मुझे बहुत खुशी है, जैसे पारस भाई साहब तो पहले से है ही है, बड़े हैं, और इतना उनको पहले भी ध्यान था। बट जिस तरह से ये 15 दिन में जो वो उन्होंने सीखा है, वो बहुत, मुझे लगता है एक लेवल, एक ऑलमोस्ट उस लेवल पे आ गया। वो खुद अपना तैरना सीख कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। कि जो 15 दिन का ट्रेनिंग होता है ना, कम पानी में आदमी सिखाता है, फिर वो नदी में डाल देता है, तो वो फिर अपना आप तैरता है। ऐसी अवस्था में शायद वो आ गए हैं। ऐसा मैं चाहता हूँ कि भले 15 दिन में, 20 दिन में आप आ जाओ, आप अगर आ गए, उसके बाद गुरु की जरूरत नहीं है। अपने आप हमारी गुरु तत्व जो है, गुरु से छूट के आत्म तत्व में आ जाता है और अपनी आत्मा ही गुरु बन जाती है। फिर गुरु का ऐसे तो होता है, उपकार होता है। आज भी उपकार, भगवान महावीर का उपकार इसलिए है कि वो अगर तत्व नहीं छोड़ के जाते, आज उमा स्वाति ये बात नहीं छोड़ के जाते, हम कैसे सीखते? इसलिए उनका अनंत अनंत उपकार है। बट लास्ट में भगवान बोलते हैं कि जो करना तेरे को करना भाई, मैं नहीं कर सकता तुम्हारा, मैं रास्ता बता सकता हूँ, चलना आपको है। गुरु का मतलब प्रकाश, और चलना आपके हाथ में है। तो अपन चलते हैं और अपन प्रयोग करते हैं। इस तरह से केवल ज्ञान की यात्रा होती है। और बाद में 2 मिनट का रिफ्लेक्शन लेंगे और आज की बात को अपन यही पूरा करेंगे। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, आंखें बंद करके अपने ध्यान करेंगे 4-5 मिनट का। और आसन, सुखासन में जहां बिल्कुल आराम फील करो, ऐसे जगह ऐसे बैठना है। कुर्सी पे फील करो, कुर्सी पे बैठना है, जैसे आपको आराम रहे। सुखासन सोते सोते करना है तो सोते सोते करना है। कोई आसन नहीं, अपने मन को ठिकाने लाना है। शरीर की बाद में बात हो जाएगी, मुख्य अपने मन को पकड़ना है। तो अपन ध्यान करेंगे, और ध्यान की विधि भगवान ने बताई है तत्वत्री पाठ में। आंखें बंद और शांत। अभग्गो अविरायो हुज में कव सगो जावरियंताणम भगवंताणम नमो कारम न पारमिताव कायम। अभग्गो, अभंग, अविरायो, बिना विराधना के, हुज में मेरे को होवे, कव सगो काय सर्ग होवे, जावरियंताणम जब तक मैं अरिहंत नाम नहीं पुकारूं, जावरियंताणम भगवंताणम नमो कारम न पारमी ताव, तब तक सिर के सिरे से पांव के घुटने तक, ताव कायम ठाणनम, काया स्थिर अपने स्थान में, स्थानक में, स्थान का मतलब स्थानक, अपन हम स्थानक में जा रहे हैं। अभी हमारा दिमाग हमेशा बाह्य इंद्रियां, विषय देखना, सुनना, जानना, ये अच्छा बुरा, उधर ज्यादा घूमती रहती है, भटकती रहती है। वो भटकाव को 2 मिनट तो कम से कम नहीं करें, और स्पर्श ना करें उस केवल ज्ञान की, अपने स्वरूप की, मात्र ज्ञाता दृष्टा की, या स्वभाव की, या वितरागता की, या कैक्सर की, या समय की। ये बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही शब्द है। सिर का सिरा शांत, सिर का सिरा ढीला छोड़ दें, कंधे एकदम ढीले, हाथ ढीला। जी जहां जहां पकड़ है वही जकड़ है, वही राग है, वही द्वेष है। कोई पकड़ नहीं करना, पकड़ को छोड़ना, अभ्यास करना, वही केवल ज्ञान की
प्रयोगशाला। पेट ढीला, आंखें की भौएं एकदम ढीली छोड़ दें, कोई तनाव नहीं रखना। कंधे ढीले छोड़ दें, हाथ ढीला, पेट नंगा ढीली। अपनी चेतना को जो मैं शब्द पुकार रहा हूं वहां ले जाएं, उसको ढीला छोड़ दें। पीढ़ियां ढीली, पांव ढीले, सिर के सिरे से पांव के नोट तक पूरा शरीर एकदम शांत। शांत का मतलब कोई पकड़ नहीं। जहां जहां पकड़ेंगे वहां राग द्वेष होगा। पकड़ना, पहले शरीर की पकड़ ही छोड़े। शरीर की पकड़ छोड़ते ही हम स्वभाव की तरफ जाएंगे, आत्मा की तरफ जाएंगे, आत्मा को अनुभव कर पाएंगे। आत्मा हमने सुना बहुत है, आत्मा में बहुत आनंद है, बहुत सुख है, लेकिन अनुभव नहीं किया कभी। खीर ऐसी होती है, वैसी होती है, सफेद होती है, मीठी होती है, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। फायदा इतना होगा खीर का स्वरूप समझ में आता है। बट खीर जब एक बार मुंह में जाएगी और मिठास लगेगी तो बार बार खाने का मन करेगा। वही खीर यानी कि वही आत्मा को हम स्पर्श करने का प्रयास करेंगे, और बाद में प्रयास भी नहीं करना है। वचन से मौन, ताव कायम ठाणनम मौननम। मौननम का मतलब मौन, वचन का मौन। वचन से तो आप मौन है, सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं, उसका एक उद्देश्य है इसलिए। अब विचारों से मौन, वचन से मौन होना आसान है, विचारों से मौन होना भी आसान है, लेकिन हमें विधि नहीं पता है। विचारों की बहुत सिंपल विधि है। जो भी विचार आ रहे हैं उनको सिर्फ आप निरीक्षण करें, उन विचारों में साथ में नहीं लग जाएं। कोई भाई आया बोला है संतोष जी चलो वहां नहीं जाना, ये विचार ऐसे ही भाई हैं, आते हैं और आपको ले जाते हैं। आपको उनको नमस्कार करना कि भाई आप पधारो, मेरे को नहीं आना है। जैसे विचार आ रहे हैं उनको आने दें, जा रहे हैं उनको जाने दें। सिर्फ उनको, आपको मात्र 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 बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जिसका मतलब होता है केवल, इंग्लिश में ओनली। ओनली ओनली देखना जानना। ओनली शब्द लिखते ही अपन 13वें गुण स्थान में आ जाते हैं, और ओनली हटाते ही हम पहले गुण स्थान में आ जाते हैं। पहले से और 13वें गुण स्थान की यात्रा में एक ही शब्द है, केवल। केवल छोड़ा नहीं कि आप राग द्वेष में गए नहीं, और केवल में रहे नहीं कि आप 13वें गुण स्थान में आ जाते। उन विचारों को सिर्फ आपको देखना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। उनको देखते देखते अगले 2 मिनट शांत, जैसे आकाश अपनी जगह होता है, बादल बादल आते हैं जाते हैं। आप नदी के किनारे पर खड़े हो, पानी बह रहा है, आप पानी के अंदर थोड़ा कूदते हो, पानी को सिर्फ देखते हो, नदी को देखते हो। ऐसे अपने विचारों को, उस विचारों की नदी को आप देखेंगे और अंदर कूदेंगे नहीं। अगले 2 मिनट तक शांत बने रहेंगे और विचारों को देखते रहेंगे। अगर आते हैं तो विचार क्यों आ रहे हैं ये विचार भी नहीं लाना है, और अगले 2 मिनट तक शांत बने रहेंगे। विचारों की नदी आपको हैरान कर सकती है, लेकिन आपको नदी में कूदना नहीं है, सिर्फ देखना है। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उनको देखना है बस। अच्छा विचार, बुरा विचार, इसका वो हो गया, उसका वो हो गया, कल ये करना है, वो करना है, ऐसे बहुत सारे विचार चढ़ा सकते हैं। उनको सिर्फ 2 मिनट के लिए, आप 24 घंटे पड़े बाद में जो भी करना करना, बट एक बिजली कौंध जाए उतना ही।
अंधकार से 1 सेकंड की लाइट जलानी अपने को, बस 2 मिनट तक शांत रहें, उनको देखें, उनके साथ कूदना नहीं है, विचारों में कूदना नहीं है, उस विचारों की कोई पकड़ नहीं चाहिए, सिर्फ उसको देखना, मात्र देखना है। कुछ भी बाहर से आवाज आए, अंदर से आवाज आए, पेट की आवाज आए, विचार आए, ये मैं नहीं, मैं अलग हूँ, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा, न तो विचार में हूँ, न मैं शरीर हूँ, सिर्फ मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा, देखने और जानने वाला तत्व हूँ। दो लंबे गहरे सांस, गहरे सांस, गहरे सांस लें 2, कोमलता से स्पर्श करते हैं, आंखें खोल सकते हैं। चांदी भाई साहब, हाँ जी। आज आपका तीसरा चौथा प्रयोग है, हाँ, कैसा लगा? बढ़िया। क्या समझ में आया आज बातचीत में, कुछ समझ में आया थ्योरेटिकली? एक तो यह है कि जो भी काम करना हो पहले उसको निश्चित करो, पक्का करो, हाँ, पक्का करो। फिर आगे बढ़ो। सोचो, सोचने के पहले तय करो। और निश्चित शब्द में इतनी वरना ताकत है, आप सही बोल रहे हैं। हाँ, निश्चित, निश्चित बोल रहे हैं, निश्चित, निश्चित होते ही आदमी निश्चिंत होता है। निश्चित और निश्चित हाँ, निश्चित होता है ना, उसमें निश्चिंत हो जाता है। हाँ, तो निश्चित रहो। हाँ, आदमी को चिंता इसी बात की होती है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। जो ये निश्चित किया, हाँ, ये वहां चिंता हाँ, निकल जाती है। हाँ। निश्चिंत मन ही, को मन को काबू में करो, चित्त को काबू में हाँ, करो। मन को काबू में नहीं करना है, मन को देखना है। काबू में हाँ, करने से चित्त मन को काबू। काबू में आता ही नहीं है, मन बहुत बदमाश है। हाँ, मन बहुत बदमाश है। मन बदमाश है, उसको देखना है। हाँ, फिर देखना हाँ, कितना पटकता है, मैं देखता हूँ ऐसा। हाँ, उसको हाँ, जाने दो, क्या कर रहा है करने दो। बच्चा होता है ना, इसको आप खुला छोड़ दो एक बार, जू जू पकड़ा, जू हाँ, जू मस्ती बंदी करे, आगे तो था मर्जी आज कर। वो जो हवा हाँ, वाला होता है ना, हवा में कूदते बच्चे, कूद, फिर 1 घंटे बाद हाँ। डब जा। अब अपने आप डूब जाएगा, हाँ, तो आदमी वो सोते जब ही डूब जाएगा। अपना वो हवा वाला में मेरे को मजा आता है। बच्चे जाते हैं, कूदते हो जाते हैं, वो इतना हाँ, कूदते रहते बाद में थक जाते हैं।
बोला अब नहीं कूदना, घर पे चलो मम्मी। उसको रोकेंगे तो ज्यादा करेगा, अपन उसको रोकेंगे तो ज्यादा करेगा। ये अनंत काल से हमारा जीव भ्रमण कर रहा है। जितने शरीर हमने धारण किए, उन शरीर को इकट्ठा करें तो मेरू पर्वत, हिमालय पर्वत बन जाता है। ऐसे ही हाँ, हमारी हाँ। आत्मा भटक रही है। ऐसा खेल खेल करके, कूद कूद के हम जीते जी मर रहे हैं। अनंत काल से हम घूम रहे हैं। ठीक है बात। ये बालक, हमारा मन रुकता ही नहीं है। ये ले जाता है, बार बार ले जाता है, बार बार कूदाता है, बार बार जन्म, कभी कुत्ता बने, कभी हाथी बने, कभी देव बने, कभी क्या बने, बना ही रहा, कूदो। ऐसा है। कब रोकना है इसको, रोकना कब है? इसलिए 12 साल लगे भगवान को, महावीर स्वामी भगवान को इस साधना को करने में। आज 40 साल 45 साल तक समझने में लग गया डॉक्टर शिवाचार्य को कि ये मूल साधना क्या थी। ये साधना हाथ में लग गई है, इसको आप करेंगे तो बहुत भाग्यशाली है। तो शांत आपको मेडिटेशन में, प्रयोग में अच्छा लगता नहीं लगता है? हाँ, आप जब शांति में ध्यान आनंद आता है, हाँ ध्यान में आनंद आता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। तो ये धीरे धीरे ध्यान का जब रंग चढ़ेगा ना, फिर मजा ही मजा उसमें आएगा। विचार तो बहुत आते हैं, हाँ उसमें विचार तो बहुत आते हैं, आते बहुत आते हैं, वो हो रहा, वो दिख रहा, वो हो रहा, वो हो रहा, वो हो रहा। हाँ हाँ आते ही हैं। और विचार डांडे को नहीं आते हैं, आदमी को आते हैं। एक बात समझो, हाँ, डांडे को क्या विचार आते हैं? वो तो डायरेक्ट घुस जाता है, फिर होठ पड़ता है तब बाहर बाहर निकलता है कि दूसरे खेत में घुस गया। आदमी को विचार आता है इस खेत में जाऊं नहीं जाऊं, विचार तो आते हैं। ये विचार कोई गलत बात नहीं है, इसको आप प्यार करो। यही विचार आपको आत्मा पे ले जाएगा, यही विचार आपकी नाव बनेगी। विचार कोई गलत चीज नहीं है। विचारों का दिशा गलत है, उसको पकड़ना है अपने, विचार को पकड़ना नहीं। विचार तो अच्छी बात है। विचार तो मनुष्य योनि में आते हैं, 84 लाख योनि में कितने की बार हमको विचार की शक्ति मिलती है। और विचार आने से ही काम बनता है, विचार आते नहीं हाँ, तो फिर विचार बनता आने ही से ही नहीं। काम बनता है, बिल्कुल सही है। इसलिए भगवान ने हाँ, ये गुरुजी को धन्यवाद है, मिश्री बाबू, गुरुजी गुरु जी महाराज को आपको धन्यवाद दो। धन्यवाद। ये ये अपने विचार, छोटे अपने बड़े गुरु जी हैं, हाँ ये मेरे छोटे गुरु, अपने बड़े गुरु हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं, गुरु माना है दिल से, और डॉक्टर दिमाग साहब, से। डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ भाई साहब, आशीर्वाद है आपका। और हमारे गुरुजी खूब खूब हंसाते हुए हमारा जीवन को सुधार रहे हैं। हाँ ठीक नहीं, है। नहीं, वो देखो, ओके सबसे ओके। वो गुरु मानना बराबर है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि सबकी आत्मा में ऐसा अपने को फीलिंग होनी चाहिए कि सिद्ध भगवान की जो आत्मा है, यानी कि महावीर स्वामी की जो भगवान की आत्मा है और मेरी जो आत्मा है, उसमें लेस मात्र भी फर्क नहीं है। हम उनको ये भी चीज है। एक ही चीज है, लेकिन हमारे ऊपर आवरण लगा हुआ है, वो आवरण से मुक्त हो गए, उतना फर्क है। एक भी चीज है और एक चीज नहीं है। एक चीज इसलिए है, उनकी जो, उनके अंदर जो गोला है और हमारे अंदर गोला है, वो एकदम बराबर है। पर हमने ऊपर उसमें कचरा मिट्टी पाल रखी है, उन्होंने वो पालने से मुक्त हो गए। ठीक हम बात। ये मिट्टी को निकालना हमारा धर्म है, बस यही धर्म है। हाँ ये जब तक मिट्टी नहीं होगी तो, और अनंत काल में, इस बार शादी हो गई, बच्चे हो गए, पैदा कर दिए, सब कर दिया, हो गया, फिर वापस योनि बन गया, मच्छर बन गया, फिर कुत्ता बन गया, फिर कुत्ता बन गया तो रोटी की तरफ देख रहा है, रोटी कब आएगी? कब तक अपन कुत्ता बन, मतलब चारा डाल रहे हैं, सब धर्म कर रहे हैं, अपनी आत्मा भटक रही है, वहां दया नहीं आ रही, अपने आप पे दया नहीं आ रही है। और बाहर दया कर रहे हैं, हम समाज का कल्याण कर रहे हैं, परिवार का कल्याण कर रहे हैं, सबका कर रहे हैं, अच्छी बात है, गलत बात नहीं है। अरे भाई अपना तो मन का देख नहीं लो। हो रहा है, हाँ, मन का नहीं हो रहा है। मन का नहीं, ये भटक रहा है आत्मा। आत्मन को इतनी तकलीफ हो रही है, जन्म मरण का फेरा लगा रखा हमने सब। और बिल्कुल ऐसे ये तो आज हमारे पास समय है, हम बात कर पा रहे हैं। एक तूड़ी लगी नहीं, खत्म हो गया, अब कुछ है ही नहीं, बिल्कुल। टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत कम समय है। मैं तो इस बात का बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि भाई साहब ने ये भी अहंकार रखना है कि जैसे मान लो, ठीक है, अब मैं समझ सकता हूँ आपकी भावना क्या है कि गुरु है, भले छोटा भाई है या बड़ा भाई है, कुछ भी है, वो बाहर का अहंकार है। मैं तो आपकी दृष्टि में, मेरी आपकी आत्मा और मेरी, मैं आपके चांदमिल जी के अंदर में महावीर भगवान की आत्मा देख रहा हूँ। आपके सबके अंदर वही आत्म तत्व विराजमान है, मेरे अंदर भी वही है। आप भी भगवान और मैं भी भगवान हूँ, इससे नीचे मांगना ही नहीं है। ठीक है, कल बात करेंगे, ठीक है। चर्चा करेंगे। ठीक भाभी है। जी, आप हाँ। अभी धीरे धीरे थोड़ा लगेगा, आपको मजा आएगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मजा आया हमें। जय जय। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय 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 आज जय। मणिलक्ष्मी तीर्थ में है।
मणिलक्ष्मी जैन तीर्थ में आए हुए हैं हम। अच्छा, मणि लक्ष्मी तीर्थ आए हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया यार। जय।